हेलो बच्चों, हेलो सर। कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग रामकृष्ण। आज क्लास जब तक आप लोग बोले हो बताइए कब तक रखना है? रामकृष्ण, आशीष, 10 बजे तक? ऐसा मत करिए यार बच्चों, सर मैथ की क्लास है। थोड़ी दया करिए सर पर। हेलो। समझ रहे हैं? 7 बजे मैथ है तो ठीक है, 7 बजे तक छोड़ देंगे बच्चों, परेशान मत होइए। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 7 बजे मैथ है, मैथ अटेंड करिएगा टाइम पर। एक दूसरी क्लास थी बच्चों मेरी आज 5:30 बजे तक। मेरी थी एनआईटी श्रीनगर के बच्चों की, कोई इंडस्ट्रियल पढ़ा रहा था। ओके, डोंट बी पैनिक, परेशान मत होइए, देख लेते हैं। तो बेटा, थ्योरी ऑफ कॉलम में हमने पढ़ा था क्रिपलिंग लोड क्या निकल करके आया था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल ई का स्क्वायर। डिफरेंट एंड कंडीशन हमने देखी थी। पहला एंड कंडीशन था बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड, तो यहां पर क्या था, एल ई इक्वल टू एल। दूसरा बोथ एंड फिक्स्ड, एंड्स फिक्स्ड, एल ई कितना था, एल बाय 2। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज, यहां पर एल ई कितना था बच्चों, एल बाय √2। इसी प्रकार से फोर्थ था वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, एल ई इक्वल टू 2L। अब इसके हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा आज हम यहां पर करेंगे इसकी। चलिए, एक क्वेश्चन ये तो हो गया था, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। रामकृष्ण, आशीष, योगेश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। रामकृष्ण, अब ज्यादा नहीं, आज और कल कल तक लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जल्दी से आशीष, सभी बच्चे करके दिखाइए।
बच्चों फिर मैं एक आई ड्रॉप लेकर के आया कल। तब जाकर के आराम मिला, बहुत दर्द हो रहा था आंखों में। 323.84, बोथ एंड बीइंग फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड है। क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर ई कितना है 17.5 इंटू 10⁻³ और आई मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चे, आई मिनिमम आपका हो जाएगा जो यहां से हम देखेंगे 200 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये क्या होगा 150 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो दोनों का मिनिमम क्या होगा, जो मिनिमम डायमेंशन का क्यू होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम कर देंगे 200 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 और लेंथ कितनी दे रखी है 6 मीटर। ऐसे किया ना मगर से। हाँ, क्रिपलिंग लोड अगर हम यहां से निकालेंगे, यस बच्चे, तो क्रिपलिंग लोड अगर आपका यहां से निकल आएगा 323.84 किलो। इसको सॉरी तो कर लेना है बिल्कुल। और सेफ लोड अगर हमको निकालना है तो सेफ लोड क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 107.94 किलोमीटर। तो यहां से हमारा सेफ लोड भी निकल आता है। आशीष, योगेश, आया आंसर बच्चे? और बाकी जनता कौन है भैया आज? गलत है तो सही बता दीजिए। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है बेटा, बताइए सही क्या है। क्रिपलिंग लोड कितना निकला था बेटा यहाँ पर 107। आशीष क्या निकला बेटा, योगेश? अच्छा, एल स्क्वायर नहीं किया था। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं आंसर, आशीष एंड योगेश? 107.83 न्यूटन आया बेटा कि किलो न्यूटन, आशीष? ओके, तो क्रिपलिंग लोड निकालोगे बच्चों इस तरह से बस, और सेव लोड का भी पूछा गया तो डायरेक्टली हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। योगेश निकालिए बच्चे। होलो ट्यूब के लिए कर लोगे, a hollow steel mild steel tube 6 meter long 4 centimeter internal diameter and 5 mm thick is used as a strut with both ends hinged. Find the crippling load and the save load. crippling load निकाल के दिखाई जरा बेटा इसका आशीष।
6.88। गुड। तो यहां पर बेटा क्या है, इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो जाएगा, ये थिकनेस दे रखा है आपको 5 mm 5 है, तो इंटरनल डायमीटर हो गया आपका 40 mm, ये भी 5 हो गया और ये भी 5, इंटरनल हो गया 40 mm एंड एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 40 इंटू 2t, तो 50 mm। बस लेंथ आपका हो ही गया है mm, क्रिपलिंग लोड निकालना है, तो पाई स्क्वायर ई 200 इंटू 10 टू द 2 इंटू 10 टू द 5 कर देंगे, और आई क्या हो जाएगा पाई बाई 64, 50 की पावर 4 माइनस 40 टू पावर 4, और यहाँ पर 6000 का स्क्वायर। क्रिपलिंग लोड कितना है बेटा 6.88। आजीज क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन किलो न्यूटन। क्रिपलिंग लोड की यूनिट क्या है बच्चे यहाँ पर, रामकृष्ण, सौरभ, 9.93 यूनिट बताइए, यूनिट। ओके, और बाकी बच्चे निकाल के बताइए, यही निकलना है क्या 6.88। कहां गलती कर दी थी बेटा आशीष, डायमीटर, हाँ, आउटर डायमीटर निकाल लेंगे। न्यूटन आ रहा है, रमाकृष्ण आपका क्या है बेटा, योगेश, सौरभ, बेटा थोड़ा यही वाली गलती मत करिएगा, न्यूटन किलो न्यूटन वाली। बता चुका हूं, स्टैंडर्ड यूनिट ले लीजिएगा, अपने आप आंसर निकल के आना, इस यूनिट से हमारा आंसर न्यूटन ही निकलेगा, अगर इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा तो न्यूटन ही निकलेगा, और ज्यादा आ रहा तो किलोमीटर कर दीजिएगा, तो डिवाइड बाय 1000 कर लीजिएगा। ये देखिएगा आशीष, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ कंबाइंड क्वेश्चन फ्रॉम डिफ्लेक्शन एंड कॉलम, डिफ्लेक्शन इन बीम एंड कॉलम में दोनों पार्ट से मिलकर बना है क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग प्रदीप, कहाँ थे बालक तुम अभी तक। रामकृष्ण लास्ट वाले का आंसर निकला सही, जो आशीष का निकल रहा था। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर दे रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 30 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द होल स्पान एंड डिफ्लेक्ट्स 15 mm एट द सेंटर। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाया ना अभी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है बेटा इस तरह से कुछ बन जाता है। इस तरह से, तो सेंटर पर जो डिफ्लेक्शन होता है ना, ये निकल करके आता है 5/384 WL की पावर 4 डिवाइडेड बाय EI। तो ये दे रखा है आपको डिफ्लेक्शन, तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द क्रिपिंग लोड व्हेन दिस बीम इज यूज्ड एज अ कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। तो इस कंडीशन में आपको क्रिपिंग लोड निकालना है, इसका निकाल के दिखाइए जरा बच्चों।
ई, यहां से बेटा ई और आई दोनों नहीं गिवन है, तो यहां से ई और आई ही निकालना है। ओके ओके, ई बेटा नहीं गिवन तो ई और आई यहां से निकालिएगा डिफ्लेक्शन से। रामाकृष्ण आंसर निकल रहा है बच्चे? ये क्या लिखा बेटा रामाकृष्ण, कोडेड मतलब? आशीष आंसर सही है शायद। तो बेटा डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है 15, 5/384, डब्ल्यू कितना दे रखा है 30, और लेंथ कितना दे रखा है 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। और क्रिपलिंग लोड क्या होता है हमारा, किलोन्यूटन में है ये, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा। When one end is fixed and other is hinged, तो 2 हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई का एल का स्क्वायर। तो बेटा ई आई की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पर। ई आई की अगर मैं वैल्यू रखूंगा 2 पाई स्क्वायर, ई आई मेरा यहाँ चला जाएगा तो 15 आगे जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 5 इंटू 30 इंटू 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 384 इंटू 15 भी नीचे आ गया, और एल का स्क्वायर कितना हो गया 4000 का स्क्वायर। इससे कैंसिल, 15 दूनी 30। आशीष गलत निकला बेटा आपका, 5 2 10, 20 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 384, ये तो न्यूटन में आ रहा है, कहाँ है 4 पावर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, तो फिर हाँ वही गड़बड़ हो रहा था। इंटू 4000 का स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर, आप यहाँ से निकाल दीजिएगा, सब सही आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर पावर 4 है ना, यस यस। तो कितना निकल रहा था बेटा यहाँ से 32898 किलोमीटर, हाँ हो सकता है इतना भी लोड आ जाए। आया बेटा रामाकृष्ण? प्रदीप, सौरभ, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? आशीष, आशीष तो कर रहा है। योगेश, क्या कर रहे हो यार आप लोग, कुछ रिस्पॉन्स करोगे? कितना आया बेटा 8224? यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आज मोबाइल नहीं है रखा मेरे पास। अब इसका कैलकुलेशन करना वो आप लोग कर लीजिएगा। देखो बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आशीष या रामाकृष्ण देख लीजिएगा आप लोग, इसका कैलकुलेशन करना है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया। ओके चेक कर लेना।
देखिए अब गेट में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। क्या होगा आंसर? प्रदीप बताओ बेटा जल्दी से। सब आएंगे क्वेश्चन, सब आएंगे, सब आ रहे हैं बेटा, सभी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आंसर दो पहले। मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चन लेटेस्ट है वो भी क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा। यस, डी विल बी द राइट आंसर। पिन एंड पूछा है ना, पिन एंड तो पाई स्क्वायर EI होता है। ये देखिएगा इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ अब आया ना क्वेश्चन गेट 2017 का। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से करेंगे। आशीष रामकृष्ण दोनों से मुझे आंसर चाहिए बेटा, एकदम सही। और हाँ बेटा, थर्मल स्ट्रेस की वजह से ही यहाँ पर बकलिंग होगा। थर्मल स्ट्रेस भी लगेगा और उसी की वजह से बकलिंग होगा यहाँ पर। यस रामकृष्ण समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं? क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो कि करना कैसे है? आशीष यस, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण बन रहा है या मैं बताऊं? इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन है अभी अपने पास आगे। An initially stress free massless elastic beam of length L and circular cross section with diameter D. हाँ, is held between the two balls as shown. The beam material has Young's modulus E and coefficient of thermal expansion alpha.
If the beam is slowly and uniformly heated, the temperature rise required to cause the beam to buckle is proportional to। अगर मैं इसका बेटा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, देखिएगा अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर रिएक्शन जनरेट होगी, एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा, तो इस प्रकार से एक्सपांड ये क्या होगा, रिएक्शन जनरेट हो रही होगी। तो जो रिएक्शन होगी बेटा वो क्या सी है, कंप्रेसिव, एक्सियल कंप्रेसिव। और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा इसमें इस तरह से बकलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि कितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं कि इसमें बकलिंग होना स्टार्ट हो जाए। जो बकलिंग के लिए टेम्परेचर बढ़ाना वो किसकी प्रोपोर्शनल है। तो बेटा देखिएगा थर्मल स्ट्रेस हमारा क्या रहता है, इट इज ई अल्फा डेल्टा टी, और इस थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो यहाँ पर रिएक्शन आती है आर, वो कितनी हो जाती है, आर डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। मतलब बेटा यहाँ से जो आर निकल रही है, जो रिएक्शन यहाँ पर जनरेट हो रही है वो क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। और अगर मेरे आर की वैल्यू, इफ आर बिकम इक्वल टू द क्रिपलिंग लोड, और हाँ ज्यादा सोचने पर तो गलती होती है, बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात है बेटा। ई अगर आप देखेंगे, आर हमारा क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए इक्वल टू क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा, बोथ एंड फिक्स्ड, 4 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो बाकी सभी टर्म तो कांस्टेंट है, हमको क्या करना है, डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइडेड बाय ए। आई में क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 डी की पावर 4, यहाँ पर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहां से डेल टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, यही होगा कि नहीं, सौरभ, प्रदीप, आया समझ में। अरे दादा कुछ बोलते चलो यार, इतना क्यों शर्मा रहे हो, पूछ रहे हैं तो बताते चलिए यार। चलिए तो डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे किया था बेटा आशीष, रामाकृष्ण। अरे और भी क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं बेटा हर साल, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार। वेरी गुड, गुड। अरे तो बोलते चलिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलना, आपको सिर्फ। ओके ओके, चलिए सिलेंडरनेस रेशियो निकाल के बताइए जरा, आशीष जल्दी से सिलेंडरनेस रेशियो निकाल के बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिलेंडरनेस रेशियो का तो फॉर्मूला याद है कि ये भी भूल गए हो प्रतीक, सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो, एल ई बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालोगे, आई मिनिमम इक्वल टू ए के स्क्वायर, यहां से के निकलेगा हमारा। निकालिए जरा आई मिनिमम ए, और इसका याद कर लीजिए बच्चों, ये कभी भी पूछा जा सकता है।
यस रामोस, बी इज द राइट आंसर। 346 आ जाता है, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड। एल कितना हो जाएगा 1000, इसका रेशियो क्या निकला है बी मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा 20 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 20 इंटू 10, हाँ तो 346 के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। यस, वेल रख के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और रेशियो निकाल लीजिएगा। एक सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2013, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या आंसर निकल रहा है सिविल वालों, इसका आंसर कर दीजिए, आपके पेपर में पूछा जा रहा है बच्चों। यस, डी आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है क्रिपलिंग लोड, हाँ बेटा, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एंड कंडीशन, तो क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, क्रिपलिंग लोड ऑफ पी, क्रिपलिंग लोड ऑफ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 500 इंटू 2L का स्क्वायर, बिल्कुल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ये देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो बेटा 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, हाँ हाँ 2 आ रहा है, सॉरी बेटा, यस यस, 2 2 जा 4, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 2 आएगा, यस यस। चलिए मैंने भी आप लोगों के साथ नहीं कर दिया, यस 2, चलिए इसको करिए। क्या हुआ
हाँ, यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है तो ये तो सही कह रहा है। तो यील्ड किस तरह के बने? टू स्टील कॉलम्स पी, लेंथ एल एंड द यील्ड स्ट्रेंथ 250 एंड क्यू, लेंथ 2L and yield strength 500 have the same cross section and the end conditions. The ratio of the buckling load of the P to that of the column. अच्छा बच्चों, अगर yield strength दे रखा है तो क्या आ गया आंसर? आप बताओ योगेश बेटा, आप ही ध्यान दे रहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। आशीष आप बताओ, क्या करोगे अगर yield strength गिवन होगी इन द एग्जाम? क्या करोगे फिर अगर इन एग्जाम आपको इसी तरह से क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? थ्योरी ऑफ फेल्योर पर जाओगे? नहीं जाओगे। यील्ड स्ट्रेंथ आपका अननेसेसरी डेटा हो जाएगा। आपको देखिएगा यहां पर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस और यील्ड स्ट्रेंथ बोथ आर द डिफरेंट। तो यहां पर बेटा हम ई पर भी नहीं, हम ऐसा मान लेंगे, हम यहां पर ऐसा मान लेंगे कि ई भी सेम है, तो यहां पर हमारा क्रिपलिंग लोड केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। यस, एल स्क्वायर। अब हमको ऐसा करना, अगर हमने यील्ड स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं दिया, यस ये बड़ी गलती हो रही है। स्टील है दोनों, टू स्टील कॉलम, टू स्टील कॉलम्स बोलती है यस। टू स्टील कॉलम्स अगर हो गया है और तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो एल स्क्वायर, तो यहां से आंसर 4 ही आएगा, फिर टू नहीं, आंसर 4 ही आएगा। यस, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए ना, आप लोग ध्यान देना ना, मैंने ध्यान दिया। बहुत अच्छे। ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है बच्चों? ई स्ट्रेंथ दिया तो अननेसेसरी डेटा है, स्टील कॉलम दे दिया तो दोनों का ई कैसा हो जाना है, सेम। अपन को ये चीज देखनी चाहिए, देखो टू स्टील कॉलम दे दिया मतलब दोनों का मटेरियल सेम है तो ई तो सेम होना है, इस पर इसकी वैल्यू ही पुट नहीं करनी थी अपन को, एक चीज गलती कर दी अपन ने। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, हो जाती है छोटी सी मिस्टेक। क्या हुआ बेटा योगेश? सेट, दो सेट होते हैं बच्चे, टू सेट होते हैं। पहले ऐसा था कि 3 सेट थे, 4 सेट भी हुआ करते थे पहले, 4 सेट तक थे, जैसे 2014 में 4 सेट थे, फिर 3 सेट किए 2-3 साल, अब 19-20 से 2 सेट ही आ रहे हैं, 21 में भी 2 ही सेट है। योगेश कहाँ चला गया ये वाला? रामाकृष्ण, इसका आंसर निकालिए बच्चों। बेटा आप तो ध्यान देते हो, आप थोड़ा सिंसियर बच्चे हो, थोड़ा इस टाइप की गलती नहीं करते हो, तो आप भी ध्यान नहीं दे रहे या हमारे साथ में आप भी गलती करते हुए जा रहे हैं? ध्यान दिया था कि नहीं उस पे एस वाई टी वाले टर्म पे? एक्चुअली क्या है, वो गलत आंसर भी ऑप्शन में मिल जाता है, अपन ने गलती की तुरंत ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ, योगेश ने तो दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो आशीष ने भी नहीं दिया, रामाकृष्ण ने भी नहीं दिया, मैं भी बस ये बालक ध्यान दिया गया। गुड गुड, मतलब हम आगे को बढ़ रहे थे, ये पीछे क्वेश्चन पे इसका ध्यान था। चलिए अच्छा है, हो जाता है कभी कभी।
गुड, करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से बेटा, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तभी वो क्वेश्चन सही कर पाओगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ा है कबार बात ध्यान से, पूरा क्वेश्चन में सब कुछ सेम दे रखा है, बस उसने दोनों एंड कंडीशन का रेशियो पूछ लिया आपसे। कंसिडर टू एक्चुअली लोडेड कॉलम्स नेमली 1 and 2 मेड ऑफ द लीनियर इलास्टिक मटेरियल, यंग्स मॉडुलस सेम दे दिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद साइड 10 mm, आई भी सेम दे दिया, एंड द लेंथ 1 मीटर, ये भी सेम दे दिया। भाई क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल होता है, यही तो सभी टर्म रहते हैं, ये सभी टर्म सेम दे दिए उसने, कांस्टेंट रहता ही। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, कॉलम 1 का क्या है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, और कॉलम 2 वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज पिन्ड, एक फिक्स्ड है और एक पिन्ड है, इस तरह से। इसका रेशियो तो पूछा है, यस। तो बकलिंग लोड फॉर द कॉलम 2 टू द कॉलम 1, तो कॉलम 2 के लिए क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, और ये क्या रहता है P1 के लिए क्या रहेगा, ये 1 है और ये 2 है, क्या रहता है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय 4 एल स्क्वायर, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 8। योगेश क्लियर है बेटा, रामाकृष्ण आ गया आंसर। देखो आशीष, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो डी स्क्वायर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिएगा 93 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर जाकर के 2017 में सेम क्वेश्चन बना है, 2017 में सेम क्वेश्चन बना है, 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है, तब से लेकर जाकर फिर सीधे 2017 में क्वेश्चन बना है। तो इसका आंसर निकाल के बताइए जरा। आशीष ई की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ई की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो जरा क्वेश्चन ध्यान से करो, ई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ गए आशीष, रामाकृष्ण? बन रहा है बेटा क्वेश्चन? गुड। आंसर चाहिए मुझे, एग्जैक्ट आंसर चाहिए बेटा। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा, इतना नहीं टाइम लग रहा है। देखो, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वो रिएक्शन इंड्यूस करेगा ये। तो जो रिएक्शन आपका आर आएगा, मैंने अभी बताया था कितना होता है, ई अल्फा डेल टी इंटू ए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिप्लिंग लोड से कम। ओके ओके ओके। यस, 49.76। गुड। ई से तो बेटा ई कट गया आपका, यहां से चेंज इन टेम्परेचर आपको निकालना है, तो यहां से हो जाएगा पाई स्क्वायर आई और डिवाइडेड बाय अल्फा ए इंटू एल स्क्वायर। डायमीटर कितना दे रखा है, 40 का पावर 4, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 16, ऊपर चला जाएगा, इंटू 40 का स्क्वायर। ये हो गया। अल्फा कितना दे रखा है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और एल कितना दे रखा है, 1 मीटर, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो 49.7 डिग्री, सॉरी चेंज, इतना करोगे तो हो जाएगा। यस, दिस क्वेश्चन आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कर पा रहा है? वेरी गुड। पूरा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स अगर सही से लगा दिया तो आंसर आ जाएगा। प्रदीप आप कहाँ गायब हो बेटा? हाँ सी, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, पी के कंपोनेंट करना है। पी का हम यहाँ पर कंपोनेंट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, पी कॉस 45 और एक हो जाएगा यहाँ पर पी साइन 45। हाँ सी सही है बेटा, बिल्कुल। इसके कंपोनेंट करेंगे तो हो जाएगा पी साइन 45 एंड पी कॉस 45। देखिएगा बच्चों, देख लेते हैं साइन कॉन्सेप्ट। तो ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो बेटा अगर यहां पर देखेंगे इस तरह से लोड लग रहा है, तो बी पर अगर हम इफेक्ट देखेंगे, बी पॉइंट पर अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो एक कॉलम आपका बना होगा इस तरह से, कॉलम नहीं मतलब ये वाली जो रॉड ट्रस है ये बना होगा, और यहां पर एक कंपोनेंट लग रहा होगा इस तरह से पी कॉस 45, ठीक है, और एक कंपोनेंट लग रहा होगा आपका डाउनवर्ड पी साइन 45। अब दोनों यहां से कितने एंगल पर 45 पर, तो इसका फिर हम फिर कॉस कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट कर देंगे, इसका कॉस कंपोनेंट कर देंगे, इसका कॉस कंपोनेंट कर देंगे, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां पर अगर हमने किया तो कितना हो जाएगा पी साइन 45 इंटू कॉस 45। यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट अगर हम करेंगे ये लोड लगेगा प्लस पी कॉस 45 और कॉस 45, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से टोटल लोड कितना आ जाएगा इस पर, पी आ रहा है कि नहीं बच्चों, पी। सिमिलरली यहां से लोड आ जाएगा वही, एक यहां पर ये लग रहा था, एक यहां लग रहा था, इन दोनों का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो पी यहां से आ रहा है। आशीष ऐसे ही किया बेटा, पी लोड आपका यहां से लग रहा होगा और पी यहां से लग रहा होगा, बोथ एंड आर हिंज्ड, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम लोड का स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पी एट बेस, क्रिपलिंग लोड हमारा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय 4 ई आई, तो इंटू 4 हो गया, और एल रूट 2, एल रूट 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो यहां पर क्या निकलेगा, मतलब देखिएगा यहां पर पी लोड लग रहा है तो इससे ये सिद्ध हो गया है क्रिपलिंग लोड ही आ रहा है इस पर, ठीक है। तो ये हो गया 2 4, तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये जो पी है वो इस क्रिपलिंग लोड के बराबर होगा, तब जाकर के इसमें बकलिंग होना स्टार्ट होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, बकलिंग हो जाता है, यस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्रिपलिंग लोड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना बेटा। देखिए बेटा आशीष, आशीष देखिएगा यहां पर हम देख रहे थे कि पी कंपोनेंट कर लेंगे, दो कंपोनेंट, पी साइन 45 पी कॉस 45,
तो इसका बी पर अगर इफेक्ट देखेंगे, इन दोनों का इफेक्ट अगर देखेंगे बी पर, तो एक लोड लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा पी कॉस 45, एक लोड लग रहा होगा डाउनवर्ड यहाँ पर पी साइन 45। अब इन दोनों के कॉस कंपोनेंट करेंगे तो वो टोटल लोड हमारा क्या लगेगा, इसके एक्सिस के अलोंग लगेगा कि नहीं, वो मैंने यहाँ पे लगाया, इसका कंपोनेंट इसका, दोनों का क्या कर लिया, सम कर लिया, सम कर लिया। तो टोटल लोड इस पर क्या लग रहा है, पी लग रहा है कंप्रेसिव, और लेंथ दे रखा है 4 EI दे रखा है, यहाँ से क्रिप्टन लोड निकाल तो 2 पाई स्क्वायर EI निकला है। समझ गए बच्चों? चलिए बस कॉलम में इतनी पार्ट थी। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया गेट 2019, इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोथ एंड हिंज्ड है, बिल्कुल प्रदीप, बोथ एंड हिंज्ड है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, हाँ बोथ एंड हिंज्ड है बिल्कुल। ट्रस में तो क्या रहता है, पिन जॉइंट ही रहता है ना हमेशा, ट्रस में पिन जॉइंट ही रहता है बिल्कुल। लेकिन इसका लेंथ और 4 EI दे रखा है ना, ये अलग अलग है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे। और यहाँ पर हमको देखना होगा कि इस पर कंप्रेसिव लोड कितना आ रहा है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, जो होता है सेम क्रॉस सेक्शन है। हाँ बेटा कर तो सकते, लेकिन आपको ये देखना था कि उस पर लोड कितना कंप्रेसिव आ रहा है, ये प्रदीप, ये लोड तो देखना था ना, ये लोड तो चेक करना था भाई। कॉलम आपका ट्रस्ट कॉलम टाइप बन रहा है, तो इस पर जो लोड हो रहा है वो कितना लोड आ रहा है, ये भी तो चेक करना था, कंप्रेसिव लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पर। हाँ निकाल तो सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्टली, तुक्के में सही भी हो सकता है। अगर लोड यहाँ पर और आ जाता है 2P, तो फिर पाई स्क्वायर EI होता है, समझ रहे, तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ रामाकृष्ण 1 डिग्री सेल्सियस, यस 1 डिग्री केल्विन आएगा। वन डिग्री केल्विन आएगा, यस 1 डिग्री केल्विन। अभी तो करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं बच्चों कॉलम में, अब देख रहे हैं, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आना आपको बहुत जरूरी है। चलिएगा हमारा कॉलम तो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोगों को मैथ का क्लास है तो फिर डिफ्लेक्शन काउंट करेंगे, नहीं तो स्टार्ट कर दें। हाँ बताओ आशीष बताओ। इसमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का आई क्या होता है, ए की पावर 4 डिवाइड बाय 12। क्रॉस सेक्शन ये होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन इस तरह से बना होगा, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ए के इस प्रकार से। हो गया बच्चों? तो अब मैथ की क्लास अटेंड करना है। चलिए तो फिर ये तो खत्म हो गया, और डिफ्लेक्शन फिर नहीं तो कल करेंगे अगर आप। ठीक है बेटा।
थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू आशीष, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। थैंक यू आशीष, आज तो अच्छे से क्लियर हो गया ना? आज तो कोई डाउट नहीं रहा? चलिए, थोड़ा सा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला टॉपिक हमारा बिगड़ गया है, चलिएगा, उसके लिए मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। बाकी तो सब आराम से होगा, कोई ऐसा झंझट नहीं है, मतलब कि निकल गया वो, थोड़ा सा उसमें मैंने जल्दीबाजी कर दी, मुझे भी लग रहा है, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध टॉपिक में। और बाय, ओके सर। आशीष, मिलते 9 बजे प्रदीप, ठीक है, 9 PM पर मशीन डिजाइन में। ओके बाय।